स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाला है कि पोको M2 Pro का FRP बाईपास कैसे कर सकते हैं। यार आपके पास भी यही सेम मॉडल है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बिना लैपटॉप और कंप्यूटर के मदद से इस फोन को अनलॉक करने वाले हैं। अब देखो यार, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को FRP से रिलेटिव प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहता है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा सही तरीका से, ताकि आप भी कंफर्म हो जाएगा, मैं भी कंफर्म हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। आप लोगों को सही तरीका से लग रहा होगा कभी फ़ोन ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा होगा जो प्रॉब्लम अभी फिलहाल मेरे साथ आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो यार, अगर ये मॉडल आपके पास भी सेम है ना तो 100% ये ट्रिक वर्क करेगा। ये जो होता है गूगल अकाउंट, हम लोगों का फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन लॉक होता है, गूगल अकाउंट होता है, जीमेल आईडी, दोनों चीज़ हम लोगों को पता होगा तो फ़ोन को आसानी से अनलॉक कर सकता है। अगर नहीं पता है तो यार वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो के बाद आप लोगों को दोबारा से कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अब चलते हैं मेन ट्रिक को। सबसे पहला ट्रिक के अंदर हम लोग को अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। हाँ, तो कुछ दुकानदार भाई मेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई दुकानदार भाइयों के लिए कुछ स्पेशल ला दो, तो आप लोग यार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, फर्स्ट टाइम हम लोगों को क्या करता है, अपने फ़ोन के अंदर वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। अब देखो, कनेक्ट हो जाने के बाद आप लोग एक बार और चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। ये ज़्यादा लंबा प्रोसेसिंग नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, इसके बाद आप लोगों के सामने पूरा रिव्यू आ जाएगा। तो देखो लिख रहा है कि अनलॉक आफ्टर फॉरगेट रीसेट। जिस समय हम लोग रीसेट करते हैं उस समय का स्क्रीन लॉक हम लोगों को पता होना चाहिए। ये तो मुझे पता है नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता होगा। और जो लोग अपना खुद पर्सनल भी फ़ोन रखते हैं ना, उसके साथ भी भैया ऐसा ही होता है। कभी कभार लॉक डाल के भूल जाते हैं और जीमेल आईडी भी भूल जाते हैं। तो दुकान पर जाएंगे तो 200 से 300 रुपया तो एकदम उचित है कि कोई ले लेगा, तो आपका पैसा बच जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है। हाँ, यहाँ तक तो हम लोगों का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रॉब्लम अभी आप लोगों के साथ चल रहा होगा, ऐसे आप लोग सेटिंग ट्राई करते होंगे। लेकिन चलते हैं हम लोग फाइनल ट्रिक को। तो यहाँ से अपने देखिए क्या है, वाईफाई को एक बार फॉरगेट कर दीजिएगा ना, तो वाईफाई को फॉरगेट करने के बाद स्किप करके चेक करना चाहते हैं तो फिर से चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्क्रीन लॉक एक बार चेक करते हैं। क्या स्क्रीन लॉक चेंज हो जाता है तो बाईपास हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, स्क्रीन लॉक को चेंज करके देख लेता हूँ। अगर स्क्रीन लॉक सही तरीके से चेंज हो जाता है तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग फ़ोन को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से भी। ये हम लोग पहले काम करते थे, रेडमी के अंदर भी काम करता था ये ट्रिक, और पोको के अंदर भी ये ट्रिक काम करता था। लेकिन अभी आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि ये ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है। अदरवाइज मैं दूसरा एप्लीकेशन भी ट्राई कर लूँगा। अब देखो, यहाँ से फिर से हम लोगों को बैक चलाना है और अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। और जब तक फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक हम लोग आगे का जो भी स्टेप है फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आगे का सेटिंग आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो, बैक करके चले आना है अपने एकदम होम स्क्रीन पर, यानी कि आज यहाँ से हेलो बोलता है। इसके बाद हमारे फ़ोन के अंदर टॉल बैक सेटिंग को ऑन करना है, प्लस और माइनस को प्रेस कीजिएगा तो टॉल बैक सेटिंग ऑन हो जाएगा। नीचे से एल स्क्रॉल करना है, यूज वॉइस के ऊपर क्लिक करके बोलना है गूगल असिस्टेंस। अगर मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा गूगल असिस्टेंस के ऊपर ओपन सेटिंग के ओर बोलना है। इसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो भी सेटिंग है ऑन हो जाएगा। अब यार जैसे ही सेटिंग हम लोग का ऑन हो जाता है तो क्या करना है, चलना है हम लोग को कहाँ, एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आने के बाद आप लोगों को दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। यहाँ हम लोगों को परमिशन के ऊपर अलाउ नहीं करना है, सारा परमिशन अभी रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चाहे तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आप लोग देखिए कि दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड ऐप पे। इसके ऊपर क्लिक की गया तो डायरेक्ट आपके जो एप्लीकेशन है, जैसे कि प्ले स्टोर चलता है वैसे ही ऐप स्टोर होता है पोको और एम आई फ़ोन के अंदर, यानी कि सभी फ़ोन के अंदर आता है, लेकिन सभी फ़ोन के अंदर अलग अलग आता है। तो इसके ऊपर आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक्टिव लॉन्चर के नाम से है, जो कि वीवो का जितना भी FRP बाईपास में अभी कर रहा हूँ फिलहाल में, इसी एप्लीकेशन के मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं इस एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन अभी अपडेट मांग रहा है, तो एप्लीकेशन अपडेट जैसे ही हो जाता है तो फिर से मैं एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग चाहे तो उस एप्लीकेशन को मेरे जाकर बायो से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 दिन तक बायो में ये एप्लीकेशन अभी रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के अंदर, और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट ओपन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आगे का कोई सेटिंग नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा सेटिंग आप लोग इसको देख लीजिएगा तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी जीमेल आईडी है, FRP लॉक है या गूगल अकाउंट है, यानी कि जो चीज़ आप लोग बोलते हैं उसे अनलॉक कर सकते हैं।
तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इस एप्लीकेशन की जो भी डिटेल्स है आप लोग पूरी पहले सही तरीके से देख लीजिए कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा जो मुझे चाहिए और आपको भी चाहिए। यानी कि फार्फी बाईपास करने के लिए जो एप्लीकेशन मुझे चाहिए था 100% इसमें है, लेकिन उसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या सर्च कर लेना है, स्पेस सर्च कर लेना है। आप लोग देख सकते होंगे कि जैसे ही ये वाई के फ़ोन में और पोको के फ़ोन में, हालांकि दोनों फ़ोन में सेम चलता है ये सारा चीज़। तो जैसे डबल स्क्रीन जैसे होता है ना, या आप लोग चाहते हैं कि डबल स्क्रीन कर सकते हैं, उसी टाइप से एक आता है डबल स्क्रीन का। उसके ऊपर क्लिक करके दूसरे नंबर जो ऑप्शन आ रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग को यहाँ से देखिए सेटअप करना चाहते हैं ना फिंगर उंगर तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है। फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा इधर उधर करके बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं रह जाए और बाद में आप लोगों से कोई भी ऐसा मिस्टेक ना हो सके जिसके अंदर आप लोगों का FRP कंप्लीट नहीं हो पाए। तो देखो लॉक यहाँ से भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अब इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, स्किप करने के बाद आप लोगों को लग रहा हो कि ये मोबाइल तो अनलॉक हो गया, लेकिन अभी मोबाइल आपका पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुआ है। एक बार नोटिस कीजिएगा आप लोग सही तरीके से, ये मोबाइल आपका पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर एक और सेटिंग बचा है, उस सेटिंग को आप लोग सही तरीके से अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद आप लोग अपने फ़ोन को यार फुल्ली चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चल रहा है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, अबाउट के अंदर जाना है और यहाँ से फैक्ट्री रीसेट जो ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर क्लिक करके फ़ोन को एक बार रीसेट कर लेना है। चाहे वो कस्टमर का फ़ोन हो या आपका खुद का फ़ोन हो, लेकिन फ़ोन को एक बार रीसेट कर लीजिएगा। जो भी इसमें एप्लीकेशन के अंदर मैं कुछ भी ट्राई किया हूँ या आप भी ट्राई किए होंगे, सारा चीज़ इरेज हो जाएगा। इसके बाद हमारे FRP तो बाईपास हो गया। अब दोबारा से हम लोगों को कोई गूगल अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन को रीसेट करके फ़ोन को सेटिंग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले